फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर, यानी जो प्लेन मिरर जो हमारे घरों में शीशे बिल्कुल फ्लैट बिल्कुल सीधे शीशे लगे होते हैं, वो हमारे पास उसमें किस तरह से इमेज बनता है, जिसमें हम देखते हैं जी हमें इमेज अपना जो है वो अपना ऐसे लग रहा होता है जैसे मिरर के दूसरी साइड पे बन रहा है। जैसे अगर आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देखें तो पी हमारे पास एक अल्फाबेट है, और अगर आप ये देखें तो पी जो आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है, ठीक है, वो है तो जो है वो सीधा मीन सीधा, लेकिन लिटरली इन्वर्टेड है। यानी जो यहाँ पे अगर आप देखें तो कर्व साइड यहाँ पे है और यहाँ पे हमें उल्टा पी नजर आ रहा है। उल्टा नॉट इन सेंस के इसकी जो जो इसका हेड है वो नीचे है और इसका टेल जो है वो ऊपर है, यानी इस चीज को मैं हेड, इस चीज को मैं हेड कह रहा हूँ, ठीक है, और नीचे जो है इसका बेस जो है वो इसको मैं टेल कह रहा हूँ। तो इसकी टेल है ये और ये इसका हेड है, तो हेड और टेल तो बिल्कुल वैसे ही है लेकिन लिटरली इन्वर्टेड है। यानी जो इसकी यहाँ पे लेफ्ट यहाँ पे तक देखें तो ये इसकी राइट हैंड साइड है आर है और ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। तो जहाँ से कर्व साइड है आर वो राइट साइड पे है और लेफ्ट जो है वहां पे बिल्कुल वो आई वाला स्टैंड है। इस तरह यहाँ पे देखें तो आई वाला स्टैंड राइट साइड पे आ गया और जो कर्व सरफेस है वो वाला किस पे आ गया, लेफ्ट साइड पे आ गया। तो आपका जो इमेज बन रहा है वो लेटरी इन्वर्टेड बन रहा है। यानी जब हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हमें राइट ईयर जो है वो लेफ्ट ईयर नजर आ रहा होता है, लेफ्ट ईयर राइट ईयर नजर आ रहा होता है। यानी अगर हमारे लेट सपोज अगर हमारे बालों का स्टाइल जो है वो मतलब इस तरह से होगा, ठीक है, यानी अगर हम जो है वो राइट जिसे हम कहते हैं, अगर हम उसके अंदर हमारी राइट मांग निकालेंगे, ठीक है, तो शीशे के अंदर हमें जो है वो लेफ्ट जो है लेफ्ट साइड पे यानी बाईं तरफ हमें अपनी मांग नजर आ रही होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमें लेटरली इन्वर्टेड जो है वो इमेजेस हम शीशे के अंदर देख रहे होते हैं, ठीक है। अब ये जो अ, जो जो प्रोसेस है ये किस तरह से बनता है, यानी जो इमेज बनेगा कहाँ पे बनेगा, क्या ये रियल होगा या वर्चुअल होगा, मीन के ये जो रियल टाइम रेज आती हैं उनके मीट करने से बनता है, ये वर्चुअली हम उनको ट्रेस बैक करते हैं तो उस तरह से उस केस में बनता है। इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए अब इसी ऑब्जेक्ट को जो हमारे पास पी था, फर्ज करें इसके ऊपर रेज ऑफ लाइट आ रही है, क्योंकि आपको देखा है, आपको पता है कि किसी भी इमेज को देखने के लिए हमें लाइट रिक्वायर्ड होती है। लेट सपोज किसी सोर्स से लाइट आ रही है, एक रे ऑफ लाइट आपकी, लेट सपोज ये एक रे ऑफ लाइट आई थी किसी सोर्स से जो कि पी के टॉप एज पे, वैसे तो अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा जो रेज ऑफ लाइट है इसके ऊपर हिट कर रही हूँ, कि हम जस्ट कुछ रेज को ले लेंगे, फर्ज करें चले ये एक, बल्कि मैं सीधी लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये एक रे ऑफ लाइट है, बल्कि थोड़ी सी बेहतर बता लेते हैं, ये एक रे ऑफ लाइट है जो इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है। यहाँ से जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी उतना ही, फर्ज करें ये अब ये रे जो है ये हमारा नॉर्मल भी है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, फिर यहाँ पे भी जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी उतना ही एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाएगी, यहाँ पे मीट नहीं कर रही। इस तरह से एक रे ये है जो कि इसकी बाउंड्री पे लगती है और यहाँ से इस पे आती है शीशे के ऊपर, ये आपका मिरर है, दिस इज मिरर एम, ठीक है। ये हमारे पास वो फ्लैट मिरर है, इसके ऊपर हिट करती है वापस रिफ्लेक्ट कर जाती है, ये इसके ऊपर हिट करती है वापस रिफ्लेक्ट कर जाती है। इसी तरह जो लिटरली इन मतलब थोड़ी सी इन्वर्टेड है यानी स्लाइटली डिफरेंट एंगल पे आ रही है, ये रे ऑफ लाइट इस तरह से आएगी इसके ऊपर, ठीक है, यहाँ से फॉर एग्जांपल इसी तरह से अगर आप देखें तो ये रे ऑफ लाइट इसके ऊपर इस तरह से इंसिडेंट होगी, यहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ, इस तरह से इंसिडेंट होगी, बल्कि ये देखें ये रेफ्लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट करती है, इक्वल एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए वापस आएगी मिरर पे, मिरर पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल बनाएगी, उस तरह से वापस चली जाएगी। इसी तरह से एक ये रे ऑफ लाइट है जो कि इसके ऊपर इंसिडेंट होती है, ठीक है, यहाँ पे देखें ये रेफ लाइट है जो इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उतना बनाएगी, देन अगेन यहाँ पे भी जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बनाएगी, तो इस तरह से क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। अब अगर आप देखें तो हमें ये बात समझ आती है कि जो इन ये रेस पेरेंटली तो किसी जगह पे मीट नहीं कर रही, इसका मतलब है कि अगर हम इन रेस को ट्रेस बैक करते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक रे थी जो कि मतलब जिस एंगल पे आई उसी एंगल से वापस चलेगी, यानी 90 डिग्री के ऊपर हिट किया आपने 90 डिग्री पे वापस चलेगी, इसको मैंने ट्रेस बैक कर लिया। फिर एक ये थी 90 डिग्री वाली, इसको भी मैंने ट्रेस बैक कर लिया, ठीक है। फिर एक ये रे जो रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है, इसको जब मैं ट्रेस बैक करता हूँ, ठीक है, फिर इसी तरह ये रे ट्रेस बैक करता हूँ, ये रे ट्रेस बैक करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि हमने बहुत ज्यादा रेज ऑफ लाइट ले ली है, जिससे हमें हमारे पास ये पी का जो इमेज है वो बन रहा है, ठीक है, पी हमारे पास हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगेन वही बात है कि ये इक्वल इन साइज है, यानी जितना हमें इसका साइज होगा उतना ही साइज नजर आएगा, इक्वल इन साइज। उसके बाद अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो कर्ड सरफेस है पी की वो यहाँ पे राइट साइड पे है, और जो स्टैंड आई आई है जी, आई के बाद कर्ड सरफेस बनाए तो हमारे पास पी बनता है, जो आई स्टैंड है ये आपके पास लेफ्ट साइड पे है यानी बाईं तरफ है, जबकि जब इमेज देख रहे हैं उसमें आई स्टैंड आपका राइट साइड पे है और जो कर्व सरफेस है वो किस पे होगी, लेफ्ट साइड पे होगी है। तो ये अगर आप देखें तो इस तरह के इमेजेस बनते हैं। तो कुछ बातें हमें यहाँ पे समझ आती हैं कि जो
इमेज बनते हैं बेसिकली वो वर्चुअल होते हैं। वर्चुअल से मुराद के जो है वो हमारे, आप यूँ समझे कि हमारे मिरर के बैक साइड पे बन रहे हैं, ठीक है। हमें अपेयर होता है कि वो मिरर के बैक साइड पे बनते हैं, ठीक है। और इसी तरह से दूसरी बात यह है कि लेटरली इन्वर्टेड होते हैं। लेटरली इन्वर्टेड मैंने बता दिया आपको, ठीक है। लेटरली इन्वर्टेड एक होते हैं वर्टिकली इन्वर्टेड। ये क्या है? लेटरली इन्वर्टेड वर्टिकली इन्वर्टेड होते हैं जब फॉर एग्जांपल अगर आप, ये बंदा खड़ा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये पर्सन है, और अगर आप इसका इमेज इस तरह से बन रहा है, यानी उसका सर नीचे पाँव ऊपर, तो ये क्या होगा? वर्टिकली इन्वर्टेड। लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या होता है? लेफ्ट राइट साइड चेंज होती है, यानी बाईं दाईं तरफ जो है वो चेंज होती है, इसलिए हम बोलते हैं लिटरली इन्वर्टेड है। यानी अगर ये इसकी लेट सपोज रेड आई है, ठीक है, रेड आई है, और ये इसकी येलो आई है, ठीक है। तो जब इस तरफ इमेज बनेगा, अगर लिटरली इन्वर्टेड बनाना हो तो इमेज वो बिल्कुल ऐसा ही होगा, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही होगा। यानी मैं आपको शो कर दूं, बिल्कुल ऐसा ही होगा। लेकिन क्या होगा? आपकी जो अब रेड आई है वो आपकी लेफ्ट साइड पे हो जाएगी, और येलो आई जो है वो राइट साइड पे होगी। दिस इज व्हाट वी मीन बाय लेटरल इन्वर्टेड। अब कुछ कंक्लूजन जो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं वो ये निकालते हैं जी, कि हमारे पास इमेज इक्वल साइज का बनेगा टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, लेटरल इन्वर्टेड होगा, ठीक है, वर्चुअल होगा, रियल नहीं होगा, रेज को ट्रेस बैक करने से बनता है, ठीक है। और इसी तरह से हमें ये बात भी समझ आती है कि जो इमेज आपका बनेगा, ठीक है, वो उतने ही डिस्टेंस पे होगा जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है। अगर आप यहाँ से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ से देखें, ठीक है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ से देखते हैं फ्रॉम पी, जिसको हमने बात की थी कि हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल पी के साथ। तो ये स्मॉल पी है, और इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम मिरर कितना है? स्मॉल क्यू है। पी और क्यू जो होंगे वो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इस तरह से प्लेन मिरर्स के अंदर जो है वो इमेजेस हम देखते हैं, इस तरह से हमारे पास प्लेन मिरर के अंदर इमेजेस बनते हैं।